Hello students, today we are going to start with chapter number 8, the past tense, मतलब भूतकाल. The past tense is used to express actions which have been finished before the time of speaking. Past tense उन कार्यों को बताने के लिए, उन कार्यों के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं जो कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम से पहले खत्म हो चुके हैं. पास्ट टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल पास्ट टेंस जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें सभी नाउन या प्रोनाउंस के लिए पास्ट वर्ब का पास्ट टेंस यूज करते हैं, जैसे आई प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड. जब हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डिड यूज करते हैं. डिड के बाद सभी सर्वनाम या संज्ञा शब्द यूज होते हैं. और वर्ब की रूट फॉर्म, जैसे डिड आई प्ले, यहाँ पे जो वर्ब की रूट फॉर्म है प्ले है और उसकी पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, प्लेड. तो वर्ब की रूट फॉर्म हम यूज करेंगे डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला. डिड वी प्ले, क्या हमने खेला. डिड दे प्ले, क्या उन्होंने खेला. और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पहले आते हैं, फिर डिड नॉट यूज किया जाता है और वर्ब की रूट फॉर्म आई डिड नॉट प्ले, इसमें भी पास्ट टेंस यूज नहीं होगी, सिर्फ वर्ब की जो रूट फॉर्म है वो यूज होगी. जैसे मैंने नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले, हमने नहीं खेला. यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस कब कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच फिनिश बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. किसी भी उस कार्य के बारे में बताना जो कि जब हम बोल रहे हैं उससे पहले वो काम खत्म हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच यस्टरडे, हमने कल एक अच्छा मैच खेला. फ्रेंडली मैच मतलब बिना लड़ाई झगड़े का, उस तरीके का मैच खेला. टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट्स, हम अपनी पुरानी आदतों को बताना. माई ग्रैंडफादर वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मेरे दादाजी रोज सुबह की सैर के लिए जाते हैं. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, और उस कार्य के बारे में बताना, उस एक्शन के बारे में बताना जो कि पास्ट में ही कुछ टाइम पीरियड के लिए चली हो. जैसे आई लिव्ड इन चेन्नई फ्रॉम 2015 टू 2018, मैं चेन्नई में रहता था 2015 से 2018 तक. क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म. शी डैश टू टेम्पल इन द मॉर्निंग. तो सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे शी वेंट टू टेम्पल इन द मॉर्निंग. अशोक डैश फॉर द जॉब, अशोक ने जॉब के लिए अप्लाई किया, सो वी विल राइट अशोक अप्लाइड फॉर द जॉब. आई डैश माई चाइल्डहुड इन भुवनेश्वर, आई स्पेंडेड माई, या फिर आ जाएगा आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन भुवनेश्वर. आई डैश एनीथिंग यस्टरडे, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वी विल राइट आई डिड नॉट ईट का आ जाएगा, क्योंकि रूट फॉर्म लिखना है तो वी विल राइट ईट ओनली. आई डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे. क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with simple past tense of the verbs given in brackets to complete the passage. नेहा dash an interesting book, यहाँ पर आएगा नेहा got an interesting book. The book was about animals, क्योंकि बी फॉर्म में लिखनी है तो is present tense होती है और was past tense होती है. नेहा loved animals very much, नेहा जो है एनिमल्स को बहुत प्यार करती है. इट हैड पिक्चर्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, बुक के अंदर चित्र थे कुत्ते और बिल्लियों के. इट हैड पिक्चर्स ऑफ काउज एंड शीप्स, उस बुक के अंदर पिक्चर्स थे गाय और भेड़ों के. नेहा लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द फर्स्ट पेज, नेहा ने पहले पृष्ठ पे ही पिक्चरें देखी, चित्र देखे. नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इनको ऐसे फॉर्मेशन करते हैं, सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उसके बाद वॉज या वर यूज किया जाता है और फिर वर्ब की रूट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं. आई वॉज रीडिंग, वी वर रीडिंग, दे वर रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे या वे पढ़ रहे थे. फिर क्वेश्चन फॉर्म में वॉज या वर पहले आता है, फिर सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द और फिर वर्ब के साथ आईएनजी. वॉज ही रीडिंग या वर दे रीडिंग, प्लूरल है तो वर यूज करेंगे और सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उसके बाद वॉज या वर यूज करेंगे प्लस नॉट और फिर वर्ब की रूट फॉर्म प्लस आईएनजी. आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, या दे वर नॉट रीडिंग, वह पढ़ नहीं रहे थे.
यूजेस कैसे होते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम मोमेंट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी जब हम बात कर रहे हो या जब हम उस एक्शन के बारे में बता रहे हो, उसके थोड़ी देर पहले तक वो एक्शन चल रहा हो। जैसे आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रहे थे। सेकंड कब यूज करते हैं? फॉर द लॉन्गर एक्शन एंड द सिंपल पास्ट टेंस फॉर द शॉर्टर एक्शन टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैपेंड व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। उन क्रियाओं के बारे में बताने के लिए कि जब एक एक्शन चल रहा था और उसी समय दूसरा एक्शन भी हो गया है, मतलब दूसरी क्रिया भी हो गई। जैसे आई वॉज रीडिंग माई बुक्स व्हेन माई बेस्ट फ्रेंड अराइव्ड, यहाँ पे पहला एक्शन क्या हो रहा है? मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था, पहला एक्शन ये है। व्हेन माई बेस्ट फ्रेंड अराइव्ड, दूसरा एक्शन क्या है? जब मेरा मित्र आया। द फोन रैंग व्हेन शी वॉज कुकिंग फूड, पहला एक्शन क्या है? फोन बजा, और दूसरा एक्शन है जब वो खाना बना रही थी। तो द फोन रैंग व्हेन शी वॉज कुकिंग फूड, यहाँ पर हमने पास्ट टेंस कौन सा यूज करा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। fill in the blanks with the past continuous tense form of the verb. We dash to school at 8 o'clock. यहाँ पर क्या आएगा? We were, अब यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing हो जाएगा। We were going to school at 8 o'clock. They dash cricket in the afternoon. They were playing cricket in the afternoon. She sang in the party. She was singing in the party. What dash you do at that time? What was you doing at that time? तुम उस समय क्या कर रहे थे? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द और उसमें जो ऐड करते हैं हम यूज करते हैं हैड, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड, दे हैड प्लेड। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म जब हमें लगाना है तो सबसे पहले हैड आएगा, फिर कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, और फिर पास्ट पार्टिसिपल और क्वेश्चन मार्क। हैड आई प्लेड, हैड वी प्लेड। और नेगेटिव सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम के बाद हैड नॉट आएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड नॉट प्लेड, वी हैड नॉट प्लेड। यूसेज कहाँ पे होती है इसकी? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैड टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, किसी भी क्रिया को बताने के लिए जो कि दूसरी क्रिया होने शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो एक एक्शन वहां पे क्या कंप्लीट हो गया? पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। With verbs like think, hope, expect, want, suppose, etc. to suggest that an expected past action did not take place. जो क्रिया शब्द होते हैं जैसे थिंक, होप, एक्सेप्ट, वांट, सपोज, इन सब के साथ ये बताने के लिए कि जो पुराना एक्शन है, जो भूतकाल में एक्शन होना था, वो हुआ ही नहीं है। द ओल्ड women had hope that her missing son would return someday. एक बूढ़ी औरत को उम्मीद थी कि उसका खोया हुआ बेटा वापस आ जाएगा किसी दिन। यहाँ पर उम्मीद थी, मतलब वो एक्शन पूरा नहीं हुआ, तो हमने यूज किया हैड होप। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस। द ट्रेन हैड, क्योंकि हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है, वी विल राइट लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव। द थीफ हैड ran away before the police arrived. चोर भाग चुका था पुलिस के आने से पहले। द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेडियम। आई हैड मेट हर समवेयर बिफोर, मीट का आ जाएगा मेट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? हैड भी आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आएगी कंटिन्यूअस फॉर्म की। परफेक्ट फॉर्म का हैड आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कंटिन्यूअस फॉर्म की, और इसमें हम ऐड करते हैं बीन। सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द उसके बाद हैड बीन ऐड हो जाएगा और वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग। ऐसे जब क्वेश्चन फॉर्म करने हैं तो हैड के बाद तब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैड आई बीन प्लेइंग, हैड यू बीन प्लेइंग, और नेगेटिव में हैड नॉट बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
I had not been playing, they had not been playing. Past perfect continuous tense कब यूज होते हैं? To express an action which began before a definite moment in the past and continue up to that moment and was still in progress at that moment or had recently finished. उस एक्शन उस क्रिया के बारे में बताने के लिए जो कि भूतकाल में शुरू हो गया, एक पर्टिकुलर मोमेंट तक चला, या फिर जब हम बात कर रहे हो तब तक भी चल रहा था, या फिर तभी तभी खत्म हुआ हो। इन सभी चीजों के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेहा हैड बीन सिंगिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours बिफोर द कंसर्ट कंक्लूडेड। नेहा पिछले 2 घंटे से गाना गा रही थी जब तक कंसर्ट खत्म हुआ। द मैनेजर हैड बीन मैनेजिंग द डिपार्टमेंट फॉर 20 years बिफोर ही रिटायर्ड। मैनेजर डिपार्टमेंट चला रहा था उसके रिटायरमेंट के 20 साल से पहले तक। Fill in the blanks with the past perfect continuous form of the verb. Raj had been studying hard since October. तो यहाँ पे आ जाएगा had been. यदि ing फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, we will use studying. Maria had been practicing the piano before her dad arrived. Had been practicing. The students had been waiting for the results until yesterday. The little boy had been standing at the door until a policeman arrived. Never forget. The past tense is used to express actions which have been finished before the time of speaking. We use the simple past tense to express an action which finished before the time of speaking, to express some past habits, etc. We use the past continuous tense to express an action in progress at some moment before the time of speaking. The past perfect tense is used to describe an action that had taken place before another action in the past. And the past perfect tense is used to express an action which began before a definite moment in the past and continued up to the moment or had recently finished. Let's start with activity corner. See the picture and underline the word showing the past tense. Once there lived a man who used to sell caps. Lived is used in past tense. One day he started with his business. एक दिन उसने अपना व्यापार शुरू करा. After some time he decided to go to the next village to sell his caps. उसने कुछ समय बाद सोचा कि वो दूसरे गांव जाएगा अपनी टोपियां बेचने के लिए. In the way he sat under the tree. रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया. Put his luggage by his side and started to take food. और अपना सामान उसने साइड में रखा और खाना खाने लगा. After that he slept. Slept यहाँ पे verb है. Under the tree in its shade. उसके बाद वो सो गया पेड़ के नीचे. पेड़ की छाया में सो गया. यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सभी पास्ट टेंस में यूज हुए हैं. दिस चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.